तो आज हम पढ़ेंगे कौन सी नदी कहाँ जाकर गिरती है और कहाँ से निकलती है। मतलब कौन सी नदी है जो कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर गिरती है, जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी आपका मानसरोवर झील से निकलती है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है, तो मानसरोवर झील से है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है, तो मानसरोवर झील से है जो कहाँ जा गिरती है, अरब सागर में। कहाँ जा गिरती है, अरब सागर में जा गिरती है। दूसरा प्रश्न है आपका, सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है, तो सतलज नदी का उद्गम आपका कहाँ से है, तो राक्षस ताल से। सतलज नदी का उद्गम आपका राक्षस ताल से है। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है, तो राक्षस ताल से है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। यह अरब सागर में जाकर गिरती है। तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है, रावी नदी का उद्गम कहाँ से है। रावी नदी का उद्गम कहाँ से, रावी नदी कहाँ से निकलती है या रावी नदी का उद्गम कहाँ से है, तो आपका रोहतास दर्रा। रावी नदी का उद्गम कहाँ से है, तो रोहतास दर्रा जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। रावी नदी का उद्गम कहाँ से है, तो रोहतास दर्रा जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। ये भी अरब सागर में ही जाकर गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। चौथा प्रश्न है आपका, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से है। चौथा प्रश्न है आपका, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से है, तो झेलम नदी का उद्गम आपका, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से है, तो झेलम नदी का उद्गम आपका यहाँ पर वेरीनाग। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से है, तो झेलम नदी का उद्गम आपका वेरीनाग से है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से है, तो वेरीनाग जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, झेलम नदी। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, रोहतास दर्रा से निकलती है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। झेलम नदी कहाँ से का उद्गम कहाँ से है, तो वेरीनाग से है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से है, वेरीनाग से है। पांचवा प्रश्न है आपका, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो गंगा नदी का उद्गम आपका गंगोत्री से है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो गंगा नदी का उद्गम आपका गंगोत्री से है। गंगोत्री से यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो गंगोत्री से जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो गंगोत्री से है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। छठा प्रश्न है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो नर्मदा नदी का उद्गम आपका अमरकंटक से है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो नर्मदा नदी का उद्गम आपका अमरकंटक से है। यह खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है जो खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो अमरकंटक से है जो खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। सातवां प्रश्न है आपका, महानदी का उद्गम कहाँ से है। महानदी का उद्गम कहाँ से है, तो महानदी का उद्गम आपका सिहावा से है। महानदी का उद्गम कहाँ से है, तो महानदी का उद्गम आपका सिहावा से है। आठवां प्रश्न है आपका, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है, या गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो नासिक से निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से है, तो नासिक से है। नौवां प्रश्न है आपका, घाघरा, गठगढ़ और कोसी नदी का उद्गम कहाँ से है। घाघरा, गठगढ़ और कोसी नदी का उद्गम कहाँ से है, तो यह नेपाल के हिमालय से है। घाघरा, गठगढ़ और कोसी नदी का उद्गम कहाँ से है, तो नेपाल के हिमालय से है। 10वां प्रश्न है आपका, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है। ताप्ती नदी का उद्गम आपका बैतूल जिला से है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है, तो ताप्ती नदी का उद्गम आपका बैतूल जिला से है जो खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है।
ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है? बैतूल जिला से है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से है? तो बैतूल जिला से है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।